Okay, now we'll see this question. What is the direction of friction on block in each cases if block is at rest? इसमें क्या होगा, इधर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन विल बी टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, friction will be backward. So answer is backward, that is leftward. In this case, what will be the answer? In this case, if we apply the force upward, friction can be upward or downward or no friction. All three possible answers are there. Let's see. First, let me write the answer, then let me explain you. देखो, अपवर्ड हो सकता है अगर हमने बहुत कम फोर्स लगाया, mg sin theta will tend to bring it down, tendency of coming down, friction will be upward. फिर हमने फोर्स बढ़ाते गए, एक सिचुएशन ऐसी हो गई, ये फोर्स F mg sin theta के बराबर हो गया, तो फ्रिक्शन विल बी 0. फिर और ज्यादा फोर्स लगाया, mg sin theta is less, applied force is more, it has tendency to go up, तो friction will be downward. So upward, downward, or no friction depending upon the applied force F, mass of the block, and theta. And coefficient of friction also. मतलब F पे डिपेंड करेगा, बाकी फैक्टर्स तो फिक्स ही है. इनफैक्ट F जैसे जैसे बढ़ेगा, फ्रिक्शन जो है ऊपर से डायरेक्शन चेंज करेगा, पहले ऊपर होगा, फिर 0 होगा, फिर नीचे आएगा. डिपेंडिंग अपॉन F वी कैन राइट है ना, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. Next question. A smooth block is released at the rest on 45-degree incline on and then slides a distance d. Time taken to slide is n times as much to slide on the rough incline than the smooth incline. Then coefficient of kinetic friction will be how much? देखो ये एक ब्लॉक है और ये एंगल थीटा है. 45 दिया, बाद में वैल्यू पुट करेंगे. देखो डिस्टेंस हमने पूरी ले ली ऊपर से नीचे तक दी. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की है, पहले स्मूथ है तो टाइम टी लग रहा है, बाद में रफ है तो एन टी लग रहा है. ये दिया उन्होंने, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो सिंस अगर जब स्मूथ होता है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है, रफ होता है तो ये होता है. तो दोनों केसेस में कांस्टेंट है, तो इसलिए काइनेमेटिक इक्वेशन लग जाएगी सेकंड वाली. ऐसे देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियली 0 है, डिस्टेंस कवर डी है, हाफ. जब स्मूथ है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, टाइम टेकन इज टी स्क्वायर. जब रफ है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, टाइम इज एन टाइम ऑफ टी, एन टी का होल स्क्वायर, एन का भी स्क्वायर आएगा. तो दोनों केसेस में डी तो सेम है, इक्वेट करके सॉल्व कर लो फॉर म्यू के, तो उसमें टेन थीटा भी रहेगा आंसर में, और कुछ ब्रैकेट में ये ऑप्शन सभी में टेन थीटा भी लगा लो, बाद में टेन थीटा विल बी 1, इसमें भी टेन थीटा रहेगा. म्यू क्या रहेगा, म्यू एस इज रूल्ड आउट है ना, स्लाइडिंग है तो म्यू क्या होता है ना. ठीक है, सॉल्व एंड चेक द आंसर. दिस विल बी डूइंग लेटर ऑन. देखो ये एक वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्वेश्चन है कि small bar starts sliding down on the inclined plane, forming an angle alpha with the horizontal. The friction coefficient depends upon the distance x. ये नीचे आ रहा तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बढ़ रहा है म्यू के, x पे डिपेंड कर रहा है. a is constant, a एक्सेलरेशन नहीं है. Find the distance covered by the bar till it stops and its maximum speed निकालनी. तो एक्सेलरेशन ये होता है, यहाँ पे म्यू के आता है, म्यू के की वैल्यू a x पुट कर दी है. ठीक है, और एक्सेलरेशन इज v dv by dx, तो dx को इधर भेज दो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. लिमिट क्या रहेंगी, 0 से लेकर सपोज s तक गया, यहाँ से चला, पहले फ्रिक्शन कम है तो बढ़ेगी स्पीड, फिर
फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है तो स्पीड कम होकर कहीं ना कहीं रुक जाएगा, तो स्पीड 0 से लेकर 0 ही रहने वाली है, VdV। ठीक है, इधर तो 0 ही आने वाला है। फिर इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करो, ये आंसर आना चाहिए, S is equal to A tan अल्फा। ठीक है, मैक्सिमम के लिए निकाल सकते हैं इसको, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए भी, you have to think and do it। Okay, two blocks we will be doing later on। Now next one is this, find the normal reaction in both the cases। इसमें फोर्स ऐसे लगा रहा है, इसमें ऐसे लगा रहा है, तो फोर्स को आगे शिफ्ट करके इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर एक नीचे आएगा। नीचे एंगल थीटा, तो यहाँ से थीटा है तो इधर से भी अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा। एफ का जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा नीचे की तरफ रहेगा, और नीचे की तरफ mg ग्रेविटेशनल फोर्स भी रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहेगा। तो इफ देयर इज नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये वाला जो है n विल बी इक्वल टू दिस डाउनवर्ड फोर्सेस mg प्लस f sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, नॉर्मल केसेस में mg होता है, जब हम पुश करते हैं f से तो f sin थीटा का फैक्टर नीचे आ जाता है, तो हार्ड प्रेस करता है तो नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ जाता है। जब पुल करते हैं तो ये कंपोनेंट f sin थीटा ऊपर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे। तो इस केस में ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, जैसे इसमें भी वही था, तो f sin थीटा को इधर भेज दिया तो माइनस हो जाएगा, तो पुलिंग में कम होता है ये वाला कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन को, वेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, तो नॉर्मल रिएक्शन उतने फैक्टर से कम हो जाता है ना। तो पुलिंग में mg से माइनस f sin थीटा होगा, पुशिंग में प्लस हो जाता है, तो less normal reaction in pulling। So next one is why it is easy to pull than to push। तो because normal reaction pulling में कम है और kinetic friction normal reaction पे डिपेंड करता है, kinetic friction कम हो जाएगा, तो easy to pull, less friction in pulling because less normal reaction हो रही है। ठीक है, this we'll see later। Normal reaction by vertical surfaces। अभी वर्टिकल सरफेस पे अगर हमने ऐसे ब्लॉक छोड़ दिया, इट विल फॉल डाउन, नॉर्मल रिएक्शन होगी नहीं, कुछ फ्रिक्शन भी नहीं होगा, तो हमें पुश करना पड़ता है, इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ता है कुछ ना, तो जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे उतनी नॉर्मल रिएक्शन आएगी, व्हाटएवर द फोर्स वी अप्लाई दैट मच नॉर्मल रिएक्शन कम्स। तो n इज इक्वल टू f विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स। अगर एंगल पे लगाया तो f cos थीटा इसको इधर पुश करेगा और विच नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेगा, तो इन दिस केस n विल बी f cos थीटा। ठीक, थीटा यहाँ से ले रहे एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ले रहे थे f का, थीटा अगर 0 हो जाए तो यही केस आ जाएगा, फिर से n विल बी डायरेक्ट पुश करेंगे, फिर से नॉर्मल पुश करेंगे अगर थीटा 0 हो गया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन f, our original component f cos theta, which f is the applied force, तो उससे फ्रिक्शन बनता है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है, horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold the block against the wall, the coefficient of friction is given 0.2, weight of the block, just hold है ना, कम फोर्स लगा रहा है तो कम नॉर्मल रिएक्शन, और ये अबाउट टू स्लाइड है तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, जस्ट होल्ड में लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, जस्ट होल्ड नहीं होता तो फिर नॉर्मल फ्रिक्शन रहता है, इट मे नॉट बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो जस्ट होल्ड में फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट विल बैलेंस द वेट। और एफ एक्स मैक्स किस पे डिपेंड करेगा,
n किस पे डिपेंड करेगा? 10 न्यूटन, n will be equal to 10 न्यूटन. You have to take these points and solve it. Next class will start from here. All right, thank you very much.